छोटा लड़का अचानक डर के मारे चौंक गया क्योंकि सामने पहाड़ की चोटी पर अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। उसे लगा कि शायद उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया है। बिना समय गंवाए वो उस लाल रोशनी की तरफ भागा और जल्द ही सही जगह पर पहुंच गया। जब उसने झाड़ियों को हटाया तो उसके सामने एक चमचमाता हुआ लाल हीरा नजर आया और साथ में एक सरप्राइज भी मिला। उसने तुरंत उस अंडे को उठाया और हथेली में रखकर खेलने लगा, पर हल्के से छूते ही अंडे में दरारें पड़ गईं। अगले ही पल उस अंडे से एक प्यारा सा छोटा कछुआ बाहर निकला। उस नन्ही जान को देखकर लड़के की उदासी गायब हो गई, पर उसे नहीं पता था कि उसके हाथों में जो बच्चा था वो कोई आम कछुआ नहीं बल्कि पौराणिक शेणवू राक्षस था। फिर लड़के ने उसे घर ले जाकर अपने बच्चे जैसा पाला, लेकिन सिर्फ एक रात में ही वो मटर के दाने जितना कछुआ हथेली जितना बड़ा हो गया और धीरे धीरे हवा में तैरने भी लगा। तभी एक हादसा होते होते बचा। लड़के ने जल्दी से लड़की को चुप कराया और वो बच निकले। अब कछुआ दोनों के बीच एक राज बन गया, लेकिन लड़की चैन से नहीं बैठी और उसने रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि वो कछुआ असल में एक पौराणिक राक्षस गैमीरा है। लेकिन लड़का इस बात पर यकीन नहीं कर पाया और तभी वो हो गया जिसका डर था। थोड़ी ही देर में वो कछुआ और बड़ा होकर एक विशालकाय कछुए में बदल गया। इसे छिपाने के लिए लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर रात को स्केटबोर्ड पर रखकर उसे समुद्र किनारे की झोपड़ी में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। स्कूल से लौटने पर लड़के ने देखा कि कछुआ गायब था। फिर सबने बारिश में भीगते हुए पूरे गांव में खोजबीन शुरू की। 3 दिन बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक गांव में खतरे का सायरन बजा। डर था कि कहीं कछुआ पकड़ा न गया हो। गांव लौटे तो सामने का दृश्य डरावना था। एक डायनासोर जैसे दैत्य ने गांव पर हमला कर दिया था। उसकी विशालकाय देह सब कुछ रौंद रही थी। लड़के का दोस्त खतरे में था। उसने दौड़कर उसे बचाया, लेकिन खुद दैत्य ने देख लिया। तभी ठीक समय पर वो विशालकाय कछुआ आ गया और दोनों को बचा लिया। फिर उसने दैत्य पर हमला कर दिया और उसे काट लिया, मगर दैत्य ने उसे लात मारकर बहुत दूर फेंक दिया। कछुए को कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही दैत्य फिर से हमला करने लगा, कछुआ अपनी खोल में चला गया, पर दैत्य ने उस पर जमकर हमला किया और उसे दूर तक धकेल दिया। तभी पास का स्टील ब्रिज उसके हमले में बाधा बना, लेकिन दैत्य उस पर चढ़कर फिर से हमला करने लगा। खतरा और बढ़ गया। कछुए ने तुरंत छलांग लगाई और आग का गोला छोड़ दिया, जिससे दैत्य मारा गया। पर अभी वो थका भी नहीं था कि समंदर से दूसरा राक्षस आ गया। जो पहले वाले का पति था, अब लड़के का कछुआ मुश्किल में पड़ गया क्योंकि नया राक्षस ज्यादा ताकतवर था। उसने आते ही उसे जमीन पर पटक दिया। कछुआ फिर से खड़ा हुआ, लेकिन तुरंत ही उसे एक और लात पड़ी और वो दूर जा गिरा। लड़का देख रहा था कि अब कछुआ हारने वाला है। तभी लड़के और उसके दोस्त ने वो लाल रत्न उठाया जो कछुए की शक्ति का स्रोत था। अगर वो उसे कछुए तक पहुंचा दें तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन तभी राक्षस ने जहरीली सांप जैसी लपटें छोड़ी। कछुए की हालत खराब थी। तभी लड़का समय पर वहां पहुंचा और उसने वो लाल रत्न कछुए के मुंह में डाल दिया। फिर एक पल बाद ही वो कछुआ बिजली जैसी गति से उस राक्षस पर टूट पड़ा और एक ही हमले में उसे खत्म कर दिया। अंत में वो कछुआ फिर से घूमता हुआ आकाश में उड़ गया और वहां चला गया जहां से वो आया था, और उसने धरती की शांति को एक बार फिर बचा लिया।